हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग जो है हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में अभी इस समय क्या सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। टैरो कार्ड रीडिंग करने के साथ साथ हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करने के साथ साथ हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग पसंद है तो कुछ लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक, तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग रीडिंग देखने वाले हैं। सो सबसे पहले जो है हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, क्या कुछ इमोशंस हैं। हर तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। तब तक आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को याद करना है। आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, आंखें खोलिए, फिर गहरी लंबी सांस लीजिए। ऐसे करते रहिए आप। ठीक है, अपने पर्सन को बस याद, आपका फोकस अपने पर्सन के ऊपर होना चाहिए। ठीक, चलिए कैंडल को लाइट करती हूँ मैं। ओके, सो देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सबसे पहले मैं आपकी बात करना चाहती हूँ आज रीडिंग में। आपकी फीलिंग्स में देख रही हूँ। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप आज पूरे दिन की मैं बात करूँ तो आज पूरे दिन आपने अपने पार्टनर को बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा मिस। सुस्त से थे आप, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। कोई आपसे बात करने भी आ रहा था तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे आप। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हो आज सुबह से नहीं, आज दोपहर से आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ट्राई किया, यूट्यूब खोला, व्हाट्सएप खोला, आपने फेसबुक खोला, वीडियोस देख रहे थे आप। कुछ ना कुछ आप मन अपना जो है लगाने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे थे। बट मुझे दिखता है कि नहीं, वो आपका मन भटकता हुआ दिख रहा है। आज आपका मन पूरा भटक रहा था। स्थिरता नहीं है, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी ऐसे कर लेती हूँ, कभी वैसे कर लेती हूँ, कभी मूव ऑन हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपका मन पूरे दिन आज भटकता फिर रहा है। क्या है ना कि कुछ लोगों का रियूनियन हो चुका है अभी हाल फिलहाल में, और जिनका नहीं हुआ है उनका हाल फिलहाल में हो जाएगा रियूनियन। जिनका हो चुका है रियूनियन, उनके पर्सन से, मतलब आपके पर्सन से आपकी बात हो भी रही है, फिर भी आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जहाँ पे एक होता है ना कि कनेक्शन नहीं बन पा रहा है आपका। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं उनके पर्सन जो है आए तो है बट उनके बन कर के नहीं आए हैं। ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही हैं इस पर्सन के बिहेवियर के कारण से। इस पर्सन का बिहेवियर काफ़ी अलग अलग सा है। आपके पार्टनर का नाम एस से हो सकता है, आर से हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, डी हो सकता है, के हो सकता है, सी हो सकता है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसा दिख रहे हैं जैसे कि अपने पर्सन की मालाएं जपते फिर रहे हैं। मतलब आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, साथ ही साथ आप लोग मंत्र जाप भी कर रहे हो। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मंत्र जाप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं।
जैसा कि मैं भी मंत्र बताती हूँ आप लोगों को। अभी गणेश चतुर्थी पे मैंने आप लोग को मंत्र बताया था, और मेरे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि खुद से मंत्र गूगल से सर्च कर करके निकाल रहे हैं और कर रहे हैं। आप लोग चैंटिंग, आप लोग स्विच वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो कि किसी तरीके से बस आपके पर्सन आपके हो जाएं बस, ठीक। तो आप अपने पर्सन के टेंशन में दिख रहे हो मुझे। ज़्यादातर आपका समय इसी सोच में डूब रहा है कि वो मेरा कैसे होगा, उससे शादी मेरी कैसे होगी, शादी हो गई है तो उसके साथ मेरा फ्यूचर कैसे बन जाए, है ना, ये फील हो रहा है। अब आपके पार्टनर की बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल। आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल बैठ करके कुछ इनके हाथों में बुक मुझे नज़र आ रही है कि उनके हाथों में कोई बुक है, कोई नोवेल वगैरह पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पढ़ने का काफ़ी शौक़ हो सकता है इस पर्सन को, नाइट के टाइम में सोने से पहले, है ना। किसी की आदत होती है कि बिना बुक पढ़े नींद नहीं आती है, तो ये पर्सन के हाथों में कोई बुक मुझे दिखाई दे रही है। इसमें कोई नोवेल है और उसमें जो वो पढ़ रहे हैं, जो भी नोवेल है, लव स्टोरी है ना, उसमें आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को फील कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं उसमें भी। तो कहीं ना कहीं आपसे जो है ना कनेक्ट हो रहे हैं इमोशनली, और ये पर्सन सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसके जो पात्र हैं, जो घटनाएं हैं, उसमें आप दोनों होते तो क्या होता, कैसे आप दोनों फील करते, कैसे रिएक्ट करते। ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, ये पर्सन की थिंकिंग दिख रही है मुझे। ये पर्सन आपकी तस्वीर को भी कहीं ना कहीं इन्होंने छुपा के रखी है, प्रिंट करवा करके, या अपने मोबाइल में ही रखा हुआ है। आपसे बोला होगा कि तुम्हारी पिक मेरे पास कभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पिक जो है ना इस पर्सन ने छुपा के रखी है। वो पर्सन जो है आपके देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी पिक्स, आपकी जो बातें हैं, ये चैटिंग वगैरह भी आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं, है ना, वो पढ़ते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और इस रिश्ते से जुड़ करके अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशनसीब। अपने आप को आपके सामने खोल के बोल नहीं पा रहे हैं अपनी बातें, क्योंकि जब भी आपके पर्सन आपके सामने आते हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। ये बस आपको देखते रहते हैं, आपके सामने बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि क्या बोलूँ मैं। इनको शब्द नहीं मिलते हैं कि आपसे ये पर्सन बात करे, आपसे क्या बात करे। ये पर्सन कई बार बोलते होंगे कि क्या बात करूँ, क्या बोलूँ मैं, कोई आइडिया नहीं है, क्या बोलूँ, क्या कहूँ मैं तुमसे। आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ आपसे बातें, या आपको एक तरीके से देखा जाए तो देखो, ये पर्सन आपका सामना करने से मेनली डरते हैं, क्योंकि आपके पास 1000 सवाल हैं इस पर्सन से पूछने के लिए, 1000 सवाल, और हज़ारों सवाल के जवाब ये पर्सन नहीं देना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं अपने इमोशंस, मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करूँगा, मैं अपने आप को शेयर करूँगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना गड़बड़ हो जाएंगी। आपके पार्टनर आपको लेकर के अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना, ये बताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिख रही है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत एक ऐसा सोच रहे हैं ना, जैसे कि बात करना है, ये सोच रहे हैं कि बात करूँगा मैं या बात करूँगी मैं, लेकिन बातें कब होंगी, क्या होंगी, कोई आइडिया नहीं है।
कुछ भी नहीं पता है कि इनको क्या बातें करनी है, आपसे खुल के बातें करनी भी है कि नहीं करनी है, आपके साथ अपना रिलेशन डिस्कस करना है कि नहीं करना है, या क्या करना है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये पर्सन आपको सोच रहे हैं वैसे वैसे इनके दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं। आपका सामना करने से पहले ये पर्सन बहुत बार अपने आप को आईने में देख लेना चाहते हैं। ये पर्सन को दिख रहा है कि आई थिंक आपने भी इनको कुछ सुनाया है कि हाँ, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, तुम हो ही नहीं वैसे, तुम्हारे अंदर है ही नहीं वो पावर कि तुम करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं है ना। आपने बोला है इनको, ललकारा है आपने इनको, और आपकी ललकार कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में लगी है, आपकी ललकार इस पर्सन के दिल में जाकर लगी है। और ये पर्सन उसी चीज़ को, मतलब इनको अपने इस पे जो है ना, इनको ये हो रहा है कि उसने मुझे ललकार दिया, मतलब मुझे समझती क्या है वो, या समझता क्या है वो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हो सकता। ये पर्सन को आपने ललकारा है, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी ललकार आपके पार्टनर को बहुत बड़ा सबक सिखा के गई है। आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत हो ना हो, ठीक है, इनको अभी फ़िलहाल एक कहते हैं ना कि ऐसे पर्सन की अभी चाहत हो रही है, या अभी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जिससे ये पर्सन अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सके। ये पर्सन अपने दिल की हर एक बात शेयर करना चाहते हैं, हर एक बात नोटिस करना चाहते हैं, हर एक बात आपसे बताना चाह रहे हैं, बट ये पर्सन खुल के बताए तो बताए क्या। ये पर्सन ये थोड़ी बताएंगे कि यार उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, वैसे बोला, मेरे को ललकारा, है ना, नहीं बोलेंगे ना। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन को लगेगा, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाया है उसने, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इनका जो कर्मा है इनको खींच के लेके जाएगा, है ना, इनको खींच के लेके जाएगा आपके पास। इनको पूरी दुनिया घूमेंगे ना तो भी इनको कोई नहीं मिलने वाला है आपके सिवा। पूरी दुनिया घूम लेंगे तो भी कोई नहीं मिलेगा। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर घमंड है ना कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, या मुझे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं, इनको आप इनसिक्योर फील बिल्कुल भी नहीं करो। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनको इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्पेशली इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को झूठ मूठ का घमंड है। इस पर्सन के पास है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे फट्टू पर्सन जो है ना आपको हर जगह मिलेंगे, क्योंकि जो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, जो आपके लिए अपनी फैमिली के सामने खड़ा नहीं हो सकता, या इस पर्सन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है, इनको अपना ज़्यादा घमंड प्यारा है, तो कहीं ना कहीं जो है ना ये प्यार नहीं है। यहाँ पे देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात अलग होती है, लेकिन इन्होंने जो किया है उसके अनुसार से आपने बोला है, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपने सही बोला है, ठीक है। ऐसे पर्सन को ऐसे ही सबक सिखाया जा सकता है, ठीक। ऐसे पर्सन को ऐसे ही सबक सिखा करके और तब लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने बहुत हद तक इस पर्सन को सबक सिखा दिया है। इस पर्सन को याद रहेगा कि आपने क्या किया है इनकी ज़िंदगी के साथ, ठीक है। इनकी ज़िंदगी के साथ नहीं, इनके साथ क्या किया है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन को वो बातें भी याद आ रही हैं कि मेरे कर्म ही है क्या, जो कि मुझे ऐसे पर्सन के साथ आना पड़ा, या फिर ऐसे पर्सन के साथ मैं रिलेशनशिप में आ गई हूँ या आ गया हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, इस पर्सन की एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं आपसे छोटे लेवल का पर्सन समझ रहे हैं। इनका ईगो तो ज़रूर है, बट इनको पता है कि आप इनसे कहीं हद तक आगे हो, ठीक। ये मुझे नज़र आ रहा है। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए।
ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, गाइड करें उनके लिए। देख रहे हो इस आग में कितनी जलन है, देख रहे हो ना। पानी में डाल दिया गया है फिर भी बुझना नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन की अकड़ भी है। रस्सी जल जाती है पर अपना ऐंठन नहीं छोड़ती है ना। वैसे ही ऐंठन उसकी रहती है। आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी ये। वैसे ही आपके पर्सन का हाल है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ सॉर्ड्स। अभी भी ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है। मैंने पहले भी कहा ना कि ये पर्सन को ईगो बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन अपने ईगो में आकर, अपने एटीट्यूड में आकर के कभी सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, कभी भी सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। अगर आप इनकी लाइफ की जर्नी देखोगे तो आप भी खुद इनको पाओगे कि ये पर्सन ने कभी सही डिसीज़न लिया ही नहीं, है ना। कभी किसी की बातों में आ गए तो कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया, है ना। ये पर्सन ने आपको बहाना बनाया होगा कि यार मैं इस कारण से लेट हो गया, या ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो फीलिंग्स भी मैं देख पा रही हूँ कि इनकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि एक तरफ इनका दिल कह रहा है कि तुम शादी कर लो, तुम इसके साथ आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा रिलेशन इसके साथ सिक्योर है, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगे। दूसरी तरफ कह रहा है इनका दिल कि यार तेरे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देख ले, तुझे तो ज़िंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ेगा इसे। ये तीखी मिर्ची तुझे ज़िंदगी भर बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तुझे ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है तू किसी और को देख ले, ठीक है। ये पर्सन का दिल और दिमाग दोनों ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक तरफ तो इनका मन हो रहा है कि आपसे कनेक्शन बढ़ा लें, आपसे कनेक्ट हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ इनका जो दिमाग है या कहें तो दिल है, कन्फ्यूज़न में है कि अदर ऑप्शंस भी तो हैं, उससे बेहतर पर्सन मिल जाएगा तुझे, तुझ में कमी क्या है, ठीक। लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर ही नज़र बनाए हुए है, आपके ऊपर ही नज़र बनाए हुए हैं। ये पर्सन आपको ही देखते जा रहे हैं, आपको ही फील करते जा रहे हैं, आपके साथ ही अपना जो एक सिक्योर फ्यूचर होता है ना, वो देखते जा रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैंगमैन की एनर्जी में है, यानी कि ये लगभग इस एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके पर्सन आपको अपना फ्यूचर तो मान ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको झुकना नहीं है, इनको उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करना है जिस तरीके से शायद ये आपने इनको किया है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो दिल में कांटे हैं, चुभे हुए हैं, जो कि गहरे जख्म करके गए हैं, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आपके लिए गाइडेंस, मैंने कहा था कि मैं गाइडेंस दूंगी हर एक रीडिंग में, तो गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक, क्योंकि आपकी सिचुएशन के अनुसार आपकी गाइडेंस ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस के रूप में आपके लिए कार्ड्स निकल के आते हैं मेरे पास। कोई एक कार्ड निकालूंगी, कोई एक कार्ड जहाँ से आपके लिए गाइडेंस निकलेगी। आपको इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए, गाइड करें यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, गाइडेंस दीजिए। ये कार्ड, ठीक है, देखते हैं क्या गाइडेंस आया है आप लोगों के लिए। देखो ये पर्सन के ड्रामा में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है। इस पर्सन की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है आपको, क्योंकि आप उदास हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग करने से बचो, जो होना है वो होएगा। आपके पर्सन अगर आपके नसीब में है, आप यही यूनिवर्स को सौंपो कि अगर वो मेरे नसीब में है तो यूनिवर्स मेरे सामने उसे लाके खड़ा करेगा ही करेगा। क्योंकि आप जो है ना, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बहुत दुखी हो,
आपको दुखी नहीं रहना है, आपको लाइफ में इंजॉय करना है, आपको अदर चीज़ें देखनी है, आपकी फैमिली देखनी है, आपको अपना कैरियर देखना है, आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है। आप जीवन में आए हो, इस दुनिया में आए हो सक्सेस होने के लिए, ना कि उस पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो उस पर्सन के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि दूसरों को खुश रखना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है और शायद आप में वो क्वालिटी है कि आप दूसरों को खुश रख सकते हो। तो आप इस तरीके से दुखी मत रहो। ठीक, आप अपने आप को हील करो, इतना हील करोगे उतना अच्छा रहेगा। किसी के सामने गिड़गिड़ा करके, किसी के सामने ऐसे अपना प्यार की दुहाई दे करके ऐसे प्यार नहीं पाया जाता। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी इज्जत और कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये मत दिखाओ कि आपको उस पर्सन की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपने जो बातें बोली हैं इस पर्सन के दिल पे लगी है और सही बोला है आपने। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आपके लिए गाइडेंस, ये है आपके लिए रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।